नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका राजबाला। प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने ईश महिमा कविता की पूरी व्याख्या अच्छे से कर ली थी। आज हम इस वीडियो में इस कविता के शब्दार्थ और इसका अभ्यास करेंगे। तो छात्रों, हमारा सबसे पहला शब्द है तान। तान का अर्थ होता है बेटा धुन, लय। आपको ध्यान होगा ना, उस दिन मैंने आपको इस कविता को गा करके सुनाया था। तो गाने के बाद जो एक धुन थी, लय थी, उसी को हम तान कहते हैं। हमारा दूसरा शब्द है बेटा सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है बेटा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, पूरी दुनिया जिसमें हमारे तारे, पृथ्वी, सूर्य, सागर सब कुछ समाया है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। आगे है हमारा पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ होता है बेटा पछताना। जब हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर पछताते हैं, हमें उसका दुख होता है, इसी को पछताना कहते हैं। मेहरबान। मेहरबान का अर्थ होता है बेटा कृपालु, दयालु, जो हम पर दया करता है, जो हम पर कृपा करता है। नगमे। नगमे का अर्थ है बेटा गीत, सॉन्ग। जिस प्रकार से हम गाते हैं ना, कोई भी सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं, हम उसको कहते हैं। पापी। पापी का अर्थ होता है बेटा बुरे काम करने वाला। बुरे काम करने वाला, कोई भी व्यक्ति जो बुरे काम करता है उसको हम बुरे कार्य करने वाला कहते हैं, उसको हम पापी कहते हैं। इसके बाद है बेटा हमारा शब्द मेहर। मेहर का अर्थ होता है बेटा दया, कृपा। जब हम किसी पर दया करते हैं, किसी के प्रति कृपा दिखाते हैं, तो उसको मेहर कहते हैं। आगे है बेटा हमारा भजना। भजना का अर्थ होता है बेटा जपना, याद करना, किसी भी चीज को स्मरण करना। तो इस प्रकार से ये हमारे इस कविता के सारे वर्ड मीनिंग थे। तो चलो बच्चों, अब शब्दार्थ करने के बाद बेटा अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है, भगवान ने सूरज के अलावा क्या क्या बनाया है? अलावा का अर्थ होता है बेटा अतिरिक्त। भगवान ने सूरज के अतिरिक्त क्या क्या बनाया है? भगवान ने सूरज के अलावा चंदा, तारे और नभ को बनाया है। नभ का मतलब है बेटा आसमान। दूसरा प्रश्न है हमारा, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से क्या अभिप्राय है? ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का अर्थ होता है बेटा कि इस बात का क्या अर्थ है, यहाँ जो पंक्ति दी गई है इसका क्या मतलब है। पहाड़ और टीले दुल्हन की तरह सुंदर लग रहे हैं, इसका अर्थ है पहाड़ और टीले दुल्हन की तरह सुंदर लग रहे हैं। बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 से 5 तक जो है उसका उत्तर हमें एक शब्द में देना है। तो हमारा प्रश्न है, सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना किसने की है? सृष्टि की रचना दाता ने की है। तो हमारा एक शब्द में उत्तर क्या हुआ? दाता ने। अगला प्रश्न है, दाता ने तारों को क्या दिया है? दाता ने तारों को रोशनी दी है। तो एक शब्द में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रोशनी। आप चमक भी लिख सकते हैं। सजे हुए पहाड़ कैसे लग रहे हैं? अगला प्रश्न है, सजे हुए पहाड़ कैसे लग रहे हैं? सजे हुए पहाड़ सुंदर लग रहे हैं। तो हमारा एक शब्द में जो उत्तर है वो रहेगा सुंदर। बेटा हमारा अगला प्रश्न है, ईश महिमा कविता का सार लिखिए। अर्थात ईश महिमा कविता में क्या बताया गया है उस बात को हमें थोड़े से थोड़े शब्दों में लिखना है। तो ईश महिमा कविता में क्या बताया गया है? भगवान ने पूरी दुनिया, धरती और आसमान को बनाया है। उसने प्रत्येक जीव को जीवन दिया है। भगवान बहुत दयालु है। बेटा हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जिन विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है। पहला प्रश्न है, दाता ने किसे सजाया है? तो आप लोग जानते ही होंगे बेटा, किसे सजाया है? वेरी गुड, नभ को सजाया है। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि सही विकल्प कौन सा है। हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा, दाता को प्राणों का क्या बताया गया है? दाता को प्राणों का क्या बताया गया? क्या प्राण बताया गया है, सहारा बताया गया
आधार बताया गया है या मालिक बताया गया है? तो आशा करती हूँ आपने अनुमान लगा लिया होगा, दाता को प्राणों का प्राण बताया गया है। बेटा, ईश महिमा कविता के शब्दार्थ और अभ्यास करने के बाद अब हम भाषा ज्ञान के प्रश्न करेंगे। भाषा ज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी अशुद्ध हैं। अब हम इनको शुद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राणों, तो यहाँ पे जो नो लिखा हुआ है वो गलत है। शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध शब्द लिखा जाएगा प्राणों। शुद्ध शब्द क्या होता है? प्राणों। इसी प्रकार से दुल्हन लिखा हुआ है, जो द है उसको बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है, दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? हम इसको शुद्ध लिखेंगे, तो जो मात्रा आएगी नीचे वो ह्रस्व ऊ की आएगी। ये हमारा शुद्ध शब्द है। इसके बाद लिखा हुआ है सृष्टि। हम देख पा रहे हैं कि ट में बड़ी ई की मात्रा लगाई हुई है, जबकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। तो हमारा ये शब्द बन जाएगा, ट को हम ह्रस्व ई की मात्रा लगा देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा सृष्टि। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा मेहरबान। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो न है वो गलत है। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? नया शब्द बन जाएगा मेहरबान। बा न, यहां पर न आएगा बेटा। इसके बाद शब्द लिखा हुआ बेटा हमारा बेजुबा। यहाँ पे जो ये दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है ये गलत है। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा? बे ह्रस्व ऊ की मात्रा जुबां। बेजुबां शब्द होता है हमारा बेजुबां। इसके बाद जो शब्द दिया गया है वो है पश्चाताप। यहाँ पे जो शय दिया गया है उसको पूरा लिख रखा है, इसे हमें आधा लिखना है। तो शब्द क्या बन जाएगा? पश्चाताप। तो ऊपर लिखे हुए जितने भी अशुद्ध शब्द थे बेटा वो सभी हमने शुद्ध लिख लिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमारे शब्द दिए गए हैं भला, अच्छा, लंबा, बुरा, ऊंचा और महंगा। इन शब्दों के सामने यदि हम ई जोड़ देते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाएंगे। भाववाचक संज्ञा होती है बेटा वे भाव जो हमारे दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो भला के सामने यदि हम ई जोड़ देते हैं तो ये हमारा शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसी प्रकार से अच्छा के सामने भी हम ई जोड़ देंगे तो शब्द बन गया हमारा अच्छाई। इसी प्रकार से लंबा के सामने भी यदि हम ई लगा देते हैं तो ये हमारा शब्द बन जाता है लंबाई। और लंबाई शब्द क्या है? भाववाचक है। इसी प्रकार से जो बुरा शब्द है उसके सामने हम ई जोड़ देंगे तो हमारा नया शब्द बन गया बुराई। और बुराई जो है वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से ऊंचा के सामने भी हम ई लगा देंगे और हमारा नया शब्द है ऊंचाई। ऊंचाई शब्द जो है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से महंगा के सामने भी ई लगा देंगे और हमारा जो नया शब्द बना है बेटा वो है महंगाई। और महंगाई शब्द है भाववाचक संज्ञा। बेटा भाषा ज्ञान के इस प्रश्न को हम एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। हमारा प्रश्न है, नीचे दी कुछ भारतीय भाषाओं के नाम दिए गए हैं, उनके सामने संबंधित राज्य का नाम लिखना है। यहाँ पे भाषाओं के नाम लिखे गए हैं और इसको हम एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। बेटा सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो भाषा का नाम है तमिल। अब हमें तमिल भाषा के राज्य को जानने के लिए नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु।
तो हमारी तमिल भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? तमिलनाडु में। दूसरे बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है पंजाबी। हमें यह जानने के लिए बॉक्स को खोलना होगा कि पंजाबी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। हमने बॉक्स को खोल के देखा तो नीचे लिखा हुआ है पंजाब। इसका मतलब पंजाबी भाषा पंजाब राज्य में बोली जाती है। इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है बेटा मराठी, ये भाषा का नाम है। हमें इसके राज्य को जानने के लिए बॉक्स को खोलना होगा। आप अनुमान लगाइए और राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इस प्रकार से मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके बाद लिखा हुआ है बंगाली। बंगाली भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? बंगाली भाषा बंगाल में बोली जाती है। बेटा इसके बाद है हमारी भाषा का नाम असमिया। तो असमिया भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? असम में। सबसे नीचे लिखा हुआ है हमारा गुजराती, और गुजराती के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि गुजराती भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? गुजराती भाषा गुजरात राज्य में बोली जाती है। बेटा अब हम इन सभी राज्यों के नाम सामने लिख देते हैं। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में, तो इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, तमिलनाडु। पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में, तो इसके सामने हम लिख देंगे पंजाब। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में, तो इसके सामने हम लिख देंगे महाराष्ट्र। बंगाली कहाँ बोली जाती है? बंगाल में, तो इसके सामने हम लिख देंगे बंगाल। असमिया कहाँ बोली जाती है? असम में, तो असमिया के सामने हम लिख देंगे असम। और गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में, तो इसके सामने हम लिख देंगे गुजरात। तो आपको ये गतिविधि अच्छी लगी होगी बेटा, और आप समझ पाए होंगे कि कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। प्रिय छात्रों, हमारी ईश महिमा कविता के शब्दार्थ और इसका अभ्यास पूरा हो चुका है। बेटा ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि इस कविता से संबंधित आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।